हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अवैस एंड आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट। बेसिकली ये हमारी लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यू टॉपिक है। मींस के पहली वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है और उसकी कौन सी दो टाइप्स होती हैं। सही है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और उसकी दो टाइप्स देखी थी और तो उन दो टाइप्स का नाम था माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आज हम पहली टाइप को डिस्कस करेंगे, मींस माइक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो एनवायरनमेंट की क्या डेफिनेशन होती है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और प्लस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं या कौन सी उसमें चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अगर आप यही सेम टू सेम एज इट इज़ अगर आप जाके पेपर में लिखोगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। आप बिला किसी फिक्र के आप जाके ये कॉन्सेप्ट सेम लिख सकते हैं पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने यहाँ लिखा है कि द फैक्टर्स क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स its ability to serve its customers, such as the company, suppliers, marketing intermediaries, customer markets, competitors and publics। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि कंपनी के बहुत क्लोज हों और इफ़ेक्ट कर रहे हों उसकी एबिलिटी को, जो कि वो अपने कस्टमर्स को सर्व करती है, उस एबिलिटी को जो इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि उनमें आता है कि कंपनी सप्लायर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी सप्लायर्स जब इफेक्ट करेंगे, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपटीटर्स एंड पब्लिक्स, जब ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमारी कंपनी को, तो उसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहेंगे कि ये हमारी कंपनी का माइक्रो एनवायरनमेंट है। ये माइक्रो का मतलब समझते ना, जो सबसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये वो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है कि अगर इफेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेंगे तो हमारी कंपनी ऊपर जाएगी, हमारी कंपनी की रैंक ऊपर जाएगी, हमारी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा नेगेटिव वे में चले जाएं तो हमारी कंपनी का सिस्टम भी सारा नेगेटिव चला जाएगा। लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी को इफेक्ट करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट में। अब सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं लाइन वाइज के ये कौन से फैक्टर्स हैं, इनकी इन फैक्टर्स की क्या डिटेल्स हैं। तो वो फैक्टर्स जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले आता है मार्केटिंग या मार्केट इंटरमीडियरीज। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है, तो मुझे मिस्टेक अगर हो गई तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका ये बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। चलिए खैर, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मार्केट इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी टू प्रोमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू फाइंड बायर्स। They include resellers, physical distribution firms, marketing services agencies and financial intermediaries। तो अब ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आपको पढ़ने से ही समझ आ चुकी होगी, पढ़ के एक दफ़ा रीड करने से ही समझ आ जाता है इसका कॉन्सेप्ट, कि ऐसी फर्म्स जो हमारी कंपनी को हेल्प करें प्रोमोट करने में, सेल करने में एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसकी गुड्स, हमारी कंपनी की जितनी भी गुड्स होंगी उसको डिस्ट्रीब्यूट, प्रोमोट एंड सेल करने में हमारी जब जो चीज़ हेल्प करेगा, जो फर्म्स हमारी हेल्प करेंगी, वो मार्केट इंटरमीडियरीज होती हैं। उसके आगे थोड़ी सी और डिटेल दी हुई है कि वो उसमें इंक्लूड होते हैं रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो अब हम देखते हैं कि रीसेलर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो भी गुड्स हैं और उनको सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रमोट करने में मार्केटिंग या मार्केट इंटरमीडियरीज काम करती हैं हमारे लिए। लेकिन अब उसमें रीसेलर भी था कि रीसेलर वो हमारी प्रोडक्ट को रीसेल भी करवाती हैं। और अब रीसेलर का क्या मतलब है? रीसेलर का मतलब है कि रीसेलर्स आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दैट हेल्प द कंपनी फाइंड कस्टमर्स और मेक सेल्स टू देम। हाँ, इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो फर्म्स या वो लोग जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स को आगे सेल करवाने में मदद करें, या फिर हमें कस्टमर्स पहले ढूंढ के दें और फिर उनको सेल करवाने में भी मदद करें, वो हमारे रीसेलर चैनल्स होते हैं। और उनमें आता है, दे इंक्लूड होल सेलर्स एंड रिटेलर्स। होल सेलर भी एक रीसेलर है एंड रिटेलर भी एक रीसेलर है, कि वो हमसे ख़रीदेगा पहले और फिर आगे बेचेगा हमारी ही चीज़ को, और वो हमारे सेल्स में और हमारे प्रॉफिट में, हमारे कस्टमर्स में बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है उसका नाम है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हमें हेल्प करते हैं कंपनी स्टॉक में एंड मूव द गुड्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू देयर फाइनल पोजीशंस। अब हमारा जहाँ से मैन्युफैक्चर चीज़ हो रही है, हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से लेकर फाइनल पोजीशन तक लेके जाने में जितनी भी हेल्प करेगा वो हमारे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स वाले करेंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। Marketing services agencies are the marketing research firms, advertising agencies, media firms, and marketing consulting firms that help the company target and promote its product to the right markets। आपको जैसे कि पढ़ने से ही समझ आ चुका होगा कि मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारी प्रमोशन में, हमारी उसको मीडिया पे लेके जाने के लिए, रिसर्च करने के लिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं ये, और हमें हेल्प करती हैं प्रमोशन में, और हमें हेल्प करती हैं हमारे राइट मार्केट सेगमेंट को ढूंढने के लिए। हमारा राइट मार्केट सेगमेंट जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमारी राइट मार्केट प्लेसेस हमें जब तक नहीं मिलेंगी, तब तक हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और हमारी कंपनी का प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, हमारी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगी। तो हमें हेल्प करती है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज इन सब चीज़ों में कि आपने अपना राइट मार्केट आपने ढूंढनी कैसे है, उसमें कैसे आपने प्रमोट करना है, कैसे उसमें पहुंचाना है, वो सब का उन सब चीज़ों में हमें कंसल्ट करने में हमें हेल्प करती है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। एंड लास्ट फैक्टर जो माइक्रो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, उसका नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और इसमें आते हैं बैंक्स, क्रेडिट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर बिजनेस दैट हेल्प फाइनेंस ट्रांजैक्शंस और इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये भी बहुत आसान वर्ड में मैंने लिखा है यहाँ पे, और आपको पढ़ने से ही समझ आ चुका होगा कि ऐसी कंपनीज या ऐसी एजेंसीज जो कि जिनमें जैसे कि बैंक्स, क्रेडिट कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंस, पैसों से जितना भी लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शंस उनमें, और हमें इंश्योर करती हैं कि आपको जितनी भी कंपनी के रिस्क हैं वो नहीं रहेंगे, और बाइंग एंड सेलिंग में आपको जितने भी रिस्क आते हैं उनको हमें इंश्योर करके देती है, और उनको हमें प्रोटेक्ट करती है हमें वहाँ से, और हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, जिनमें हमारे पास आते हैं बैंक्स, क्रेडिट कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया, और मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको वो टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।